देखिए बेटा, ऑपरेटिंग को कंटिन्यू करते हैं। और ऑपरेटिंग में जो आपको दिख रहा है इस सेशन की बुक है, यानी जो करंट ईयर का आपका एडिशन है वो एडिशन है, और उसका क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू स्टार लिमिटेड। इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, स्टार लिमिटेड से रिलेटेड है। और इसके अंदर आपको नेट सेल्स दे रखी है, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस दे रखे हैं कुछ। और इसके 3 नोट नंबर है, जिसका नोट होता है उसका फिर नोट देखोगे आप। और इसके बाद आपको नोट टू अकाउंट दे रखे हैं, इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन भी है। और आपको कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसमें फाइंड आउट करनी है कि कितना आपको कैश फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से है। और कल भी मैंने डिस्कस किया था तो आपको ये बात बताई थी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही हमारा पूरा ऑपरेटिंग बनता है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट से नहीं बन सकता, बैलेंस शीट से ही बन सकता है, बट रियल ट्रीटमेंट तो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस से ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो देखिए बेटा कैसे होगा। जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको सबसे पहले सॉल्व करते टाइम लिखना है ए का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से करते हैं, बट जब आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा हो तो फिर आप वहीं से स्टार्टिंग करिए। अगर क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है तो हमें निकालना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन के अंदर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखो तो लास्ट से थर्ड लाइन में आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसके अमाउंट दे रखे बेटा आपको 2,44,000। इसके बाद आप ऐड करते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और नॉन कैश आइटम्स, जिससे मैंने आपको बताया था सबसे पहले डेप्रिसिएशन आता है। अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के अंदर तीसरे नंबर पे है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिस बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों प्लस कर रहे हैं, तो जो मैंने कल क्लास ली थी वो वाली क्लास एक बार देख लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1,85,000 यानी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दे रखा है आपको 1,85,000 रुपए। इसके बाद इसमें हमारा जो ऐड होता है नॉन कैश आइटम, और कोई एक्सपेंस जो मुझे दिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, स्टॉक इन ट्रेड वो हमारा जाता है चेंज इन इन्वेंटरी के बाद बाद में होगी क्योंकि स्टॉक है। डेप्रिसिएशन हो गया। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस का एक नोट दे रखा है, नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 पे चलते हैं। और नोट नंबर 3 से मुझे पता चल रहा है कि हमारे पास इसमें एक सी जो एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, वो एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें मेरा कैश नहीं गया, तो उसको भी ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स जिसके अमाउंट में दे रखे 36,000। सिर्फ दो ही चीजें हैं जो मेरी ऐड होने वाली है। देखिए, इसमें फाइनेंस कॉस्ट भी हो सकता था। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है आपका डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट गया है वो, बट अदर एक्सपेंस के बाद आपको फाइनेंस कॉस्ट गिवन नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट वाला खर्चा नहीं है। इसके बाद लेस करते हैं। लेस में आपके अदर इनकम आते हैं, तो अदर इनकम में हमारा जो नोट है, अदर इनकम के अंदर जो हमारा नोट है वो नोट नंबर 1 है। उसमें डिविडेंड रिसीव दे रखा है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट दे रखा है, तो दोनों चीजें लेस होंगी। डिविडेंड रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। डिविडेंड रिसीव की अगर आप वैल्यू देखोगे तो बेटा 5,000 है, और 40,000 मुझे दिख रहा है प्रॉफिट
जो मेरे को प्लांट को सेल करने पे हुआ। ठीक है बेटा, तो टोटल 45,000 की आपकी अदर इनकम है जो इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है, तो यहाँ से हम हटा देंगे और हमारा आ जाएगा ये 4,20,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें ऐड होता है हमारा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो आपकी ऐड होगी, और करंट असेट कम हो रही है तो ऐड होगी। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। अब आपके पास देखिए करंट लायबिलिटी और करंट असेट की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ हम लेस वाला भी लिख लेते हैं साथ में, क्योंकि फिर जब हम देखेंगे तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे। इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले चलते हैं हम अदर इन्फॉर्मेशन के पास। अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दे रखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपका लास्ट ईयर 2,50,000 था एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, और इस साल के एंड पे आपका 2,78,000 है। तो कोई बच्चा मेरे को बताएगा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? 250 से 278 हो गया, तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और ट्रेड पेबल क्या होता है हमारा, लायबिलिटी या असेट्स? सर लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी सर। तो ट्रेड पेबल बढ़ रहा है आपका, तो यहाँ पर आएगा बेटा अमाउंट आपका जो इंक्रीज हो रहा है वो है 28,000। ठीक है, 28,000 रुपए से आपका बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको बोल रखा है ट्रेड रिसीवेबल। जो ट्रेड रिसीवेबल होता है आपका बेटा वो होता है आपका करंट असेट्स, और ये भी आपका इंक्रीज हो रहा है 37,000 से। लास्ट ईयर के एंड पे 4,50,000 था और करंट ईयर के एंड पे 4,52,000 हो गया है। इसका मतलब 37,000 का इंक्रीमेंट है, और करंट असेट अगर बढ़ती है तो लेस में आती है, जो आपका आएगा 37,000। नेक्स्ट वन इज ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर 5,000 आउटस्टैंडिंग था, जो करंट ईयर में आपने पेड कर दिया, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो कम हो रहा है, पैसा गया आपका आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000। एंड नेक्स्ट वन इज सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जो कि आपका लास्ट ईयर 22,000 था और करंट ईयर पे आपका हो गया 25,000। इट मीन 3,000 का आपका इंक्रीमेंट आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस में। और आपके पास एक और असेट रह गई जो है इन्वेंट्री, जो आपके नोट नंबर 2 में है। इन्वेंट्री अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री मुझे दिख रही है ओपनिंग में 284 और क्लोजिंग में 3 लाख। इसका मतलब इंक्रीमेंट है 16,000 का, तो इन्वेंट्री माइनस में आएगी इन्वेंट्रीज 16,000। तो आपको क्या होगा बेटा, ये प्लस वाला आ गया 31 और माइनस वाला आ गया आपका 58, और इसके बाद आप लेस करते हैं लास्ट में इनकम टैक्स पेड। अब आपके पास इनकम टैक्स की एक ही वैल्यू है, वही प्लस होगी वही माइनस होगी। जब ज्यादा वैल्यू आती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी सीखेंगे, बट फिलहाल एक ही है 64,000, वही आप माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,29,000, जो आपका होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए कल वाले क्लास में जो फॉर्मेट किया था उसी फॉर्मेट के बेस पे हमने किया है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है डाउट है तो प्लीज पूछिए। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 14, इसे हम करते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे तो आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है उसके बेस पे, और बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपको बनाना है, और प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है 7 लाख रुपए। उसके बाद कुछ आइटम कंसीडर इसमें कर रखी है, ऑलरेडी वो कंसीडर होती है इसलिए हम उसे ऐड करते हैं। ये बात मैंने आपको कल वाली क्लास में बताई थी।
ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पे, गुडविल एमोटाइज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड जनरल रिजर्व। यानी कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाया फिक्स असेट्स पे, गुडविल राइट ऑफ करी इन्होंने, और लैंड को जो सेल किया उस पर प्रॉफिट हुआ है 90,000 का, और कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर करा जनरल रिजर्व के अंदर। इसके बाद तीन आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में बोल रखा है कि ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपके इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है, और इसको करते हैं। पिछले क्वेश्चन के मुकाबले बहुत छोटा क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन मैंने इसलिए सबसे पहले करवाया क्योंकि वो क्वेश्चन आपका एक बेस क्वेश्चन होता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट आपका ऑपरेटिंग पूरा कवर है। ठीक है, और बाकी जो हम ऑपरेटिंग अभी कवर करेंगे जब आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सीख जाओगे, और उसके बाद पूरी जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, वहां पर फिर ऑपरेटिंग के और जो टॉपिक्स है और जो कंटेंट आते हैं वो वहां पर सीखोगे। ठीक है बेटा, तो इसको करते हैं। स्टार्टिंग आपकी वैसे रहेगी, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ पर होगी आपकी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है बिफोर टैक्स। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बिफोर टैक्स गिवन था, इस वजह से मैंने वो बिफोर ले लिया था, बट यहाँ पर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आप आफ्टर टैक्स लोगे, और आफ्टर टैक्स में यहाँ पर आपका जो गिवन है अमाउंट वो है 7 लाख। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट होने के केस में जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो चीजें ऐड होती हैं, और वो इस साल आपकी गई नहीं है, या फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा इनकम टैक्स आता है, वो आपका है नहीं, डिविडेंड आता है वो आपका है नहीं, तो सिर्फ एक चीज आएगी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और इसकी अमाउंट आपको जो गिवन है क्वेश्चन में बेटा वो 60,000 गिवन है। तो 60,000 ये हो गया आपका, टोटल आ गया बेटा 7,60,000, जिसको आप बोलोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चाहो तो आप इसे वर्किंग नोट में भी बना सकते हो, ये इतना पोर्शन वर्किंग नोट में भी बनता है, तो आप इतना वर्किंग नोट में बना सकते हो, और उसके बाद फिर आगे का आपका मैन सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, गुडविल एमोटाइज, तो डेप्रिसिएशन और गुडविल एमोटाइज की जो अमाउंट दे रखी है 40 एंड 20। 40 आपका डेप्रिसिएशन है और 20 आपका गुडविल एमोटाइज है। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, वो तो लेस होगा आपका क्योंकि इनकम है, तो ये 60,000 आपका ऐड हो गया। लेस में आएगा आपका गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, अमाउंट दे रखी है 90,000। ठीक है बेटा, 90,000 आपको माइनस होगा, आपका बच गया 820 माइनस 90, 730। 730 जिसे आप बोलते हो ऑपरेटिंग कैश फ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक ही बात है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद आप ऐड करोगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, और इसके बाद लेस करोगे इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। दो ही चीजें, इनकम टैक्स आपका इस क्वेश्चन में है नहीं। तो पहले बात करते हैं ट्रेड पेबल की, जो आपका पहले 75,000 था और अब बढ़कर वो आपका हो गया है, कम हो गया है वो, सॉरी 50,000 हो गया है। तो ट्रेड पेबल 25,000 से कम हो रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ट्रेड रिसेबल, जो आपका 15,000 रुपये बढ़ रहा है, तो वो भी लेस में आएगा। तो टीपी एंड टीआर दोनों आपका लेस में आ गया, 25 एंड 50। एंड लास्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आपका 18,000 था और 10,000 हो गया, वो आपके सेट है, कम हो रही तो ऐड होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000 आपका ऐड में आ गया,
और 40,000 आपका लेस में आ गया, तो आपका आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 698। इस तरीके से बेटा होगा। ठीक है, आप इसके बाकी क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हो जाएंगे। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए।